हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। भारत में बौद्ध धर्म का पतन, मूर्ति और मूर्ति पूजा का इतिहास या दौर कब शुरू हुआ, यह आज भी शोध का विषय है। यह शोध इसलिए भी जरूरी है कि भारत में जितनी संख्या में मूर्तियां बनी और टूटी हैं, वह हमें इन मूर्तियों के बनने और टूटने के इतिहास को सही तरीके से जानने और समझने के लिए प्रेरित करती हैं। भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी की बनी है और टूटी है तो वह बौद्धों और जैनियों द्वारा बनी है। हम सब यह जानते हैं, मूर्तियों का इतिहास इन बौद्ध और जैन मतावलंबियों से ही शुरू हुआ था, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यह मत मूर्ति पूजा के विरोधी मत थे। फिर ये कब और कैसे हो गया कि भारत में इन दोनों मतों ने मिलकर मूर्ति पूजा की बाढ़ ला दी और पूरे भारतवर्ष को बुद्ध और महावीर की मूर्तियों से पाट दिया। लेकिन प्रश्न यही है कि यह मूर्तियां बनी कब और टूटी कब। इसके लिए हमें उन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को देखना होगा, जो समय समय पर भारत आए और भारत में उन्होंने जो देखा वह लिखा। मैक्स्थनीज वैसे तो ग्रीक विद्वान था, पर उसका जन्म एशिया माइनर वर्तमान तुर्की में हुआ था। भारत में वह सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। वह जब भारत आया तो उसने देखा यहाँ भौतिक स्मारक बनाने का रिवाज ही नहीं था। लोग आदरपूर्वक उस व्यक्ति के गुणों का स्मरण करते हैं जिनके प्रति उनमें श्रद्धा होती है, उसके गुणों का बखान करते हैं, उसके गुणों के गीत गाते हैं। ये गुण ही उस व्यक्ति का स्मारक होते हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मैक्स्थनीज के यात्रा वृत्तांत के अनुसार उस समय भारत में कोई स्मारक या स्तूप नहीं होते थे। मैक्स्थनीज के लगभग 600 वर्ष बाद चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगर पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा निर्धारित काल निर्णय प्रमाणिक माने तो वह गौतम बुद्ध के देहांत के लगभग 900 वर्ष बाद भारत आया। अनुमान है कि वह लगभग 6 वर्ष तक भारत में रहा। यहाँ उस समय गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य था। इसके यात्रा वृत्तांत के अनुसार जब यह भारत आया, उसे किसी बौद्ध विहार, मठ आदि में बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली, जैसी आज के बौद्ध मठ विहार आदि में होती हैं। उस समय फाहियान को तत्कालीन मठों, विहारों, संघारामों में बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली। उसने अफगानिस्तान में 500 बौद्ध विहारों का, मथुरा में 20 मठों और 3000 बौद्ध भिक्षुओं का, राजगृह, गया, कौशाम्बी, चमन, ताम्रपाली आदि स्थानों पर बौद्धों के संघारामों का उल्लेख किया है, पर उसे कहीं भी बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखाई दी। केवल पटना में उसने बुद्ध की एक मूर्ति देखी, वह भी तब जबकि उस दिन वर्ष के दूसरे मास की अष्टमी थी और उस दिन प्रतिवर्ष बौद्ध लोग बुद्ध की मूर्ति का जुलूस निकालते थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जब अल बिरूनी भारत आया तो भारत कैसा था। अल बिरूनी बहुभाषाविद था और नई चीजें सीखने में विशेष उत्साही था। फाहियान के लगभग 600 वर्ष बाद वह भारत आया था, सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करने वाले लुटेरे मोहम्मद गजनवी के साथ। पर भारत ने उसे कुछ ऐसा आकर्षित किया कि वह अनेक वर्षों तक यही रुका रहा। जब अल बिरूनी भारत आया तो उस समय तक भारत का स्वरूप उससे पूर्व आए यात्रियों की तुलना में काफी बदल चुका था। उसके उल्लेखों के आधार पर पता चलता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। मूर्तियां केवल निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों के लिए स्थापित की जाती थीं, जिनको अधिक समझ नहीं है। इस आधार से अगर हम भारत में मूर्ति और मूर्ति पूजा के इतिहास का सर्वेक्षण करें तो मेगास्थनीज के समय तक भारत में कोई स्मारक या स्तूप बनाने की परंपरा नहीं थी। फाहियान के समय में भारत में स्तूप स्मारक तो थे, मगर उनमें मूर्तियां नहीं थी। और जब अल बिरूनी भारत आया तो उसके समय में मूर्तियां तो थी, मगर वो सिर्फ निम्न और अशिक्षित समाज के लोगों के बीच ही प्रचलित थी, या यह कहे अनपढ़ और निम्न वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए ही बनी थी। वस्तुतः भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की ही मिली है और मिलती है। मतलब साफ है, यह मूर्तियां निम्न वर्ग और अनपढ़ों के लिए ही बनाई गई थी। जैसे आज अनपढ़, अशिक्षित और निम्न वर्ग में बौद्ध धर्म का प्रचार करके उन्हें बिना डिग्री वैज्ञानिक बनाया जा रहा है, उसी तरह उन्हें पूर्व में भी बुद्ध की मूर्ति दिखाकर ज्ञानी बनाया जाता रहा होगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फाहियान के समय में भारत में बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी। इन बात को बल इस बात से भी मिलता है कि अभी पिछले वर्ष आए एक चीनी यात्री खहेंग यीपिंग ने कुशीनगर बौद्ध तीर्थ स्थल दौरे के दौरान स्वयं को फाहियान का वंशज बताते हुए यह कहा कि जब मेरे पूर्वज यहाँ आए थे तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, यहाँ सिर्फ परिनिर्वाण स्थल था। अब तक आप भारत में मूर्ति बनाने और पूजने के उद्देश्य और इतिहास को समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन को लेकर। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का अंत किया, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा, साथ ही हिंदुओं ने बौद्ध मत को क्षति पहुंचाई। ऐसे अनेकों आरोप बौद्धों द्वारा हिंदू समाज पर मढ़े जाते हैं और हिंदू बौद्ध मत में कटुता पैदा की जाती है, जबकि सच्चाई यह कि पुष्यमित्र के समय तो बुद्ध की एक भी मूर्तियां ही नहीं थी, जिसकी पुष्टि स्वयं पुष्यमित्र के बहुत बाद आए फाहियान ने की है। तो फिर सवाल यह उठता है कि उसने किन मूर्तियों को तोड़ा। इसका जवाब कौन नवबौद्ध देगा। अगर पुष्यमित्र के समय मूर्तियां होती तो उससे बहुत बाद आया फाहियान यह क्यों लिखता कि उसने किसी बौद्ध मठ, विहार या संघाराम में बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिली। या वह यह जरूर लिखता कि पुष्यमित्र शुंग ने प्राचीन बुद्ध मूर्तियों को तोड़ दिया।
जबकि वह लिखता है कि मठ विहार संघाराम तो थे पर उनमें किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती थी। अतः यह आरोप निराधार है कि पुष्यमित्र ने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी और स्तूप मठ संघाराम को नुकसान पहुंचाया। विचारणीय है, जब फायान के भारत दौरे के समय तक बुद्ध की इतनी भारी संख्या में मूर्तियां बनी ही नहीं थी जितनी आज टूटी हुई मिलती है, तो फिर पुष्यमित्र ने बुद्ध मूर्तियां तोड़ी या हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को क्षति पहुंचाई। यह आरोप बौद्धों की घटिया और ईर्ष्यालु मानसिकता से ज्यादा और कुछ नहीं। यह अपने धर्म के विस्तार के लिए किसी भी तरह के घटिया स्तर का झूठ और प्रोपेगेंडा गढ़ सकते हैं। अतः बुद्धिजीवी वर्ग को बौद्धों के इन षड्यंत्रों को समझना होगा। जब बुद्ध की मूर्तियां बनी ही पिछले 1000 सालों के अंदर है, तो तोड़ने वाले भी इन 1000 सालों में आए हुए विदेशी आक्रमणकारी लोग रहे होंगे। पिछले 1000 वर्षों का इतिहास ईमानदारी से ढूंढे तो बुद्ध की मूर्तियां किन लोगों ने तोड़ी और बौद्ध धर्म का अंत किन के हाथों हुआ स्पष्ट हो जाएगा। भारत में आज बौद्ध धर्म के प्रचारक फर्जी कहानियां बनाकर भारत के अनपढ़ और निम्नवर्गीय समुदाय के लोगों को बेवकूफ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जैसे इन्होंने पूर्व में बुद्ध की मूर्तियां दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, उनका ब्रेन वॉश किया, वैसे ही यह आज भी लगे पड़े हैं। सभी बौद्ध ग्रंथों और विदेशी यात्रियों को जरूर पढ़ें। बौद्धों के सभी झूठ, दुष्प्रचार और पाखंड का भांडाफोड़ आपको इन्हीं लेखों से मिलेगा। भारत के इतिहास में आज भी बहुत कुछ है जो हमारे लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।